आलमी माहौलियाती तब्दीली इस वक्त दुनिया के अहम तरीन मसाइल में से एक है। बड़े सनती ममालिक की पैदा करदा आलूदगी इस गंभीर मसले का सबसे बड़ा सबब है। अजब यह कि यही बड़े सनती ममालिक इस सूरत हाल के नताइज से खातिर ख्वाह महफूज भी हैं, लेकिन तरक्की पजीर और तीसरी दुनिया के कम आलूदगी पैदा करने वाले ममालिक शदीद खतरात से दो चार हैं। पाकिस्तान इस माहौलियाती तब्दीली में इंतहाई मामूली हिस्सेदार होने के बावजूद सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क साबित हो चुका है। साल 2010 के सैलाब की तबाहकारियों के बाद हालिया सैलाब ने मुल्क में जानी, माली और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े नुकसानात के नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए हैं। ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि मिलते जुलते हालात पैदा होने के खतरात अब भी मौजूद हैं। आलमी सतह पर इस खदशे से मुताल्लिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हर तरफ तायीद ज़रूर की जा रही है, लेकिन इन खतरात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात अब भी अमलन मुमकिन दिखाई नहीं देते। पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो इस तरह बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे ममालिक की वजह से अफेक्टीज़ हैं। कई कॉन्फ्रेंसेस में स्पेशली आलमी सतह के ऊपर भी जो है जो पैक्ट किया गया, उसका हम एसएच कोई फ़िज़िकल या कोई प्रैक्टिकल जो है एसएच उसके कोई इफ़ेक्ट्स जो हैं हम इतनी ज़्यादा हमें नज़र नहीं आते। मजमूई तौर पर माहौलियाती तब्दीली पूरी दुनिया के लिए बड़ा ख़तरा है। माहिरीन का ख्याल है कि अगर इन मामलात पर आलमी सतह पर फौरी तवज्जो नहीं दी गई तो दुनिया को तबाही के लिए किसी बड़ी जौहरी जंग की ज़रूरत नहीं। क्लाइमेट चेंज तो ऐसी चीज़ है जो ये यकसा पूरे हमारी दुनिया को, हमारे ग्लोब को जो है वो अलग अलग तरीक़ों से इफ़ेक्ट कर रही है। हम अपने आप को खुद एक इस तरह के साइकिल में डाल चुके हैं कि जहां हम गटर के पानी से ग्रो हुई हुई सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी गाड़ियों का धुआं जो है वो माहौल में छोड़ रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली कुर्राए अर्ज़ पर अनगिनत मनफी असरात मुरतब कर रही है। इनमें समंदर और दरियाओं की सतह में मुतवक्के और गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ, हवाओं के चलने और बारिशों के कुदरती निज़ाम में खलल, खुश्की पर पाए जाने वाले हैवानात, नबातात और आबी हयात को होने वाले नुकसानात, कुर्राए हवाई और ज़मीन के दर्जा हरारत में उतार चढ़ाव और माहौल में हज़ारों साल से तवाज़ुन कायम रखने वाले ग्लेशियर्स के बतदरीज पिघलने जैसे मुज़र वाक़यात शामिल हैं। जब टेम्परेचर बढ़े हैं तो बर्फ़ जो है वो अपनी नॉर्मल पेस से कहीं ज़्यादा जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है और फिर इस तरीके के सैलाब, आउटबर्स्ट, ग्लेशियर आउटबर्स्ट, ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि सूरज की रोशनी जितनी आ रही है उतनी वापस नहीं जा रही है। बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब हो रही है, जिसकी वजह से अर्थ का हीट बजट डिस्टर्ब हुआ है। माहिरीन का कहना है कि ग्रीन हाउस गैसेस माहौल को आलूदा करने में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। आलमी माहौलियात को सबसे ज्यादा नुकसान कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज से हो रहा है। एक तज्जिया यह भी है कि दुनिया भर में बिजली और हरारत पैदा करने के लिए कोयले, पेट्रोलियम और कुदरती गैसेस के बजाय हवा और सूरज की रोशनी का बतौर ईंधन इस्तेमाल माहौल में गैर मामूली बेहतरी का सबब बन सकता है। हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, जिसमें विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। इस तरह की एनर्जीज़ को जब हम प्रमोट करते हैं तो ये ऐसी एनर्जीज़ हैं जो बहुत जल्दी रिचार्ज हो जाती हैं। कोयला बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है। इसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो गैसेस निकलती हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। इंसानी सरगर्मियों में मसनूआत की तैयारी इन तमाम मुज़र अज्जा की पैदावार और माहौल में इनके आज़ादाना इखराज की सबसे बड़ी वजह है। कुदरती माहौल की तबाही बहरहाल कोई नई बात नहीं। ये सिलसिला दौर कदीम में आग जलाने की सरगर्मी से शुरू होकर तारीख के मुख्तलिफ अदवार में बतदरीज बढ़ता रहा है। 17वीं सदी के मगरबी यूरोप और फिर शुमाली अमरीका में मशीनी इनकलाब के बाद इस अमल में गैर मामूली तेजी आ गई। एक सदी से ज़ायद अरसा पहले लंदन के शहरी हर तरफ फैली हुई स्मॉग से तंग होना शुरू हो गए। ओजोन जमीन की सतह से कोई 9 या 15 मीलों की बुलंदी पर मौजूद गैसेस से बनी एक चादर है जो जमीन को सूरज की किरणों के मुज़र असरात से महफूज रखती है। लेकिन रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स समेत दीगर आलात के इस्तेमाल के दौरान खारिज होने वाली गैसेस मुस्तकिल इस हिफाजती चादर को नुकसान पहुंचाती रही हैं। क्लोरीन एटम जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, ये ओजोन को ब्रेक कर देता है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन में इजाफा होता है।
अजीब बात यह कि आलूदगी में सबसे ज़्यादा इजाफा करने वाले ममालिक बड़ी हद तक माहौलियाती तब्दीली के बुरे असरात से महफूज हैं, जबकि गरीब और बेशतर गैर तरक्की याफ्ता ममालिक तकनीकी एतबार से इन असरात पर काबू पाने के काबिल नहीं हैं। यानी तरक्की याफ्ता ममालिक की खुशहाली की कीमत गरीब ममालिक को अदा करना है। पाकिस्तान में हालिया सैलाब के बाद ख़ास तौर पर यह मामला आलमी सतह पर एक तशवीश का सबब बनता जा रहा है। मुल्क में तबाहकुन सैलाब के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की क्लाइमेट समिट ने इन्हीं खदशात के तहत खतरात से दो चार गरीब अक़वाम की मदद के लिए खुसूसी इक़दामात पर जोर दिया है। समिट में तरक्की याफ्ता ममालिक के हाथों आलमी माहौलियात की बर्बादी के सबब गैर तरक्की याफ्ता तरीन अक़वाम को पहुँचने वाले नुकसानात के फौरी और मौसर इजाले के लिए बाकायदा इंतज़ामात की तजवीज़ पेश की गई है। माहौल की इन आलमी तबाहकारियों में शरीक न होने के बावजूद गैर तरक्की याफ्ता दुनिया इसके भयानक नताइज न सिर्फ मुस्तकिल भुगत रही है, बल्कि दिन ब दिन नए मज़ीद ख़तरात से दो चार होती जा रही है। लिहाजा पाकिस्तान चलाने वालों को भी अब इन खदशात और ख़तरात से निमटने के लिए अपने ही बलबूते पर फैसले करना होंगे, मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर।